हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए 3 बजे वाले मैं बता दूँ, उससे पहले मैं बता दूँ कि सेबी ने नया नियम लाया है इंडेक्स के रिगार्डिंग, और म्यूचुअल फंड भी इम्पैक्ट होंगे, ईटीएफ भी इम्पैक्ट होगा, सब इम्पैक्ट होगा। इसके रिगार्डिंग हम आपको बाद में वीडियो बना देंगे। इस वीडियो के बाद मैं वेट बना दूँगा। जिस तरह नहीं किसी मतलब 2 ठो स्टॉक मिला के आपको 50% हो जाता था, तो ये चीज़ बड़ा मतलब सेबी ने बोला कि ना, ना भाई, ये थोड़ी होगा कि 2 गो स्टॉक मतलब माई-बाप रहेगा। ना, कम करो और तगड़ा मतलब उसको समांतर करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको किया गया है, तो बहुत बढ़िया है। सेबी ने जो रूल लेके आया है वो 20% का बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको आईटी का दिखा देते हैं, ठीक है? और बाकी हम चर्चा करेंगे, इस पे विशेष चर्चा होगा, आप लोगों को एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नज़र में है और क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब पे अपना फोकस है। तो अरे ये क्या आ गया? निफ्टी 20 पोर्टफोलियो मारे तो ये क्या आ गया? आईटी 20 पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहा है, बदमाशी करने लगा। हाँ, ये आया। क्या होता है ना, कभी कल हम लोग को आदत हो जाता है, फिर वो ये देखिए जिस तरह है ना, इन्फोसिस का 30%, तो इसी पे सेबी ने बोला कि ये रंगबाजी नहीं चलेगा, है ना, ये कौन सी का रंगबाजी है जी, कम करिए। तो इसको कम किया जाएगा। ये देखिए टीसीएस का 20.73, का रंगबाजी कर रहे हैं, दो ये स्टॉक मिला के 50%, मतलब आईटी को सेल मारिए इंडेक्स को और दो स्टॉक में बिकवाली मार दीजिए, उठेगा कैसे? तो ये बहुत सही है, सेबी के द्वारा जो गाइडलाइन लाया गया है बहुत अच्छा है। हम इसके बाद आप लोगों को बता देंगे कि किसमें क्या बेनिफिट होगा। इसी का थोड़ा बहुत इंपैक्ट है और आज मार्केट थोड़ा मतलब उदास है। आप बोलोगे सर ये गिरावट कैसी है? अरे ये गिरावट खरीदारी का अभाव है। आज की गिरावट में खरीदारी का अभाव है। तो ये 400 का लो बनाया है और हाई बनाया है 572 का। ठीक है, कितना का हाई बनाया है? 572, याद रखिएगा, हम भूल जाते हैं। और यही पर ही आप देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर में, सॉरी, इंडेक्स का हम लगा देते हैं कल का जो है, तो 400 572 का हाई बनाया ना। ये देखिए कल था 25 सॉरी 25,652 का हाई था, और आज कितना है? एक सेकेंड, हम भी भूल गए ना, 572 था ना आज का हाई, कि 672 था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आज का हाई जो है 25,572 का है, 25,572 का है, और लो जो है इसको तोड़ दिया 25,400 का। ठीक, दोनों आज इसने ब्रेक किया है, तो आज लोअर हाई बनाया है और लोअर लो बनाया है, बराबर हो गया। अब अभी चल रहा है 25,433। ठीक है, अगर क्लोजिंग 25,482 से ऊपर दे देता है तब तो अच्छा है, ठीक है, बर्दाश्त किया जाएगा। और नहीं देता है तो फिर चिंता वाली बात होगी, क्योंकि ये 300 वाला लेवल तोड़ेगा तो 800 के रेंज की तरफ चलेगा। लेकिन आज जो है ना, ये थोड़ा सा इंडेक्स में एडजस्टमेंट भी हो रहा है। अभी तक फैक्ट शीट नहीं आया है, फैक्ट शीट आएगा उसमें इंडेक्स का भी दिखेगा, तो ये सब चीज़ है। तो इस पर आप लोगों को ज़्यादा अभी तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, देख लेंगे। अगर 350 के नीचे जाना शुरू होगा तो फिर देखेंगे। आज ऐसे भी सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो दबाव है। सर टेंशन नहीं है, ऑलरेडी मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, RFIs आएंगे ना तो ऐसे नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो खर्चा पानी वो दे ही के आएंगे। अर्थात मतलब वो एंट्री लेंगे, हाई में नहीं ना लेंगे, उनको भी तो नीचे कैसे ना कैसे, तो इसीलिए चिंता की बात नहीं है, आराम से शांति के साथ रहा जाए, उसी में सबका भलाई है, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, तो अब बाकी देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता। आज तो सब टूट गया है, आज सब टूटा है, ऐसा नहीं है कि अपना ही खाली टूटा हुआ है। तो ट्रेंड जो है आपको न्यूट्रल ही है ना, ट्रेंड न्यूट्रल है। इंडेक्स में अभाव है, कुछ नहीं करने का अभाव, लिख देता हूं, अभाव है। है ना, बाइंग का भी अभाव है और सेलिंग का भी अभाव है, कैश में भी अभाव है। अब आप समझते रहिए। हाँ, अरे कुछ हो ही नहीं रहा तो जबरदस्ती हम निगेटिव हो जाए, मार्केट नहीं चाह रहा तो हम निगेटिव हो जाए, ठीक है, देखते हैं, कुछ समझते हैं, उसके बाद ना आपका डिसीजन होगा। नहीं, मार्केट नहीं चाह रहा, हम निगेटिव हो गए, ये कोई बात हुआ? छुई मुई हो गए कहाँ हम लोग, कि छुई मुई का पौधा देखे हैं, छुए तो मुंह गया, छुई मुई, तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है, टेंशन का बात ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये है कि इसके हिसाब से जो है तो आपके सामने है, इसीलिए 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस नहीं दिखेगा, है ना, ये भी मेरा अपना कॉन्फिडेंस है। कल आप लोगों को बोले थे ना, यही ना दिखाए थे कि यहाँ प्लस दिखा रहा है और ग्राउंड में क्या है, माइनस है, था ना FIS का, तब अभी हो गया ना, तो यही चीज़ है। निफ्टी क्या चल रहा है? 47। अरे भाई साहब, 2 डिजिट का निगेटिव ही बहुत है ना, अगर थोड़ा सा ऊपर होकर क्लोज हो जाता है तो ठीक है, जहां है वहीं क्लोज हो जाए तो भी ठीक है, कोई घबराहट वाली बात नहीं है, बने रहना है। मार्केट का दस्तूर है कि मार्केट आपको अपने साथ बने नहीं रहने देना चाहता है, वो भगा देना चाहता है। 60,000 का इंडेक्स है, 61,000 का इंडेक्स है और 96 पॉइंट गिरा हुआ है, बताइए, आप ही देखिए, आप ही बोलिए, तो यही चीज है। तो अभी सेबी ने जो लाया है बहुत अच्छा लाया है,
हम इस पे आपको वीडियो अपडेट कर देंगे, जो पॉइंट है ना वो सारे पॉइंट को हम अपन डिस्कस कर लेंगे, जितना अपना बुद्धि है उस हिसाब से आपको बता देंगे। सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो थोड़ा सा एक्सपायरी मूवमेंट है, ऊपर से सेबी का आ गया तो लोग समझ रहे हैं। देखिए एफआईएस ना अब देख रहे हैं, पहले तो इंडिया को देखियो नहीं रहे थे, अब देख रहे हैं कि अब आना है कि कब आना है। ठीक है, देख रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल चिंता नहीं करने का है। हम यहाँ से बहुत निगेटिव नहीं है और हम यहाँ से बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। कल आपने ऑप्शन चेन का डाटा में भी हम आपको बताएं कि बेयरिश मूवमेंट बना रखा है बताए थे ना। आज भी देखिए सेम है, नहीं आज तो मैंने देखा नहीं, झूठ क्यों इसलिए बोलूँ, मैं तो आपके सामने जो देखता हूँ वही देखता हूँ। तो यहाँ आज भी देख लीजिए जो मूवमेंट है आपके सामने है। हाँ, तो आप यहीं जोड़ लीजिए तो माइनस से है। इधर देखिए 11 से लेके 5 को जोड़ लीजिए तो यहीं पर ही आपको हो जाएगा। मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए। 12.78 प्लस 12.5 प्लस 12.27 प्लस 12.10 प्लस 11.96, टोटल 61.61 है। ठीक है, आप बोलोगे यस। अब यहाँ देखिए 3 और 2 5, 11.17 प्लस 11.11 प्लस 11.18 प्लस 11.24 प्लस 11.36, कितना हो गया 56.06। तो ज़्यादा मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब आप सोचिएगा कि यहाँ से तुरंत टूट के गिर जाए, मतलब दोनों के बीच में 5.55% का डिफरेंस, मतलब रेशियो में डिफरेंस है। तो हाँ निगेटिव है, बहुत निगेटिव नहीं है। यही 7 के ऊपर रहता तो बहुत निगेटिव हो जाता है ना। तो 7 के ऊपर नहीं है तो आप बोलिएगा सर ये आप कहाँ से पढ़ाई पढ़ लिए चलिए कोई बात नहीं सर, ऑप्शन चेन में काम नहीं करते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नहीं करते हैं और आप लोग को ही मना करते हैं। आपको करना है आप करो। नीचे का सपोर्ट इसके हिसाब से 400, ठीक है, ऊपर का रेसिस्टेंट भाई साहब 500। ठीक, अब इसी के बीच में खेला होता रहेगा। किस साइड में ये सेंटीमेंट को आप देखिए, और यहां सेल करके बकायदा खाया जा रहा है। आपको कल ही हम बताए थे ना कि प्राइस जो है, हाँ यहां पर खेला कुछ और है। 450 के ऊपर भी क्लोजिंग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 450 के ऊपर क्लोजिंग होगा, बिल्कुल 450 का ऊपर क्लोजिंग आपको दिखा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। 450 के ऊपर क्लोजिंग होने का पूरा चांस है। जब भी प्राइस डाउन होता है तो देखिए माइनस हो गया, डाउन हो गया, हाँ, और यहां पर ही आपको ये बढ़ जाता है। ये जो है ना, जब ओआई चेंज हो जाता है, देखिए ना ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए चेंजिंग इन ओआई, ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट, एक मिनट, अरे वाह तो बड़ा भाग रहा है। ओपन इंटरेस्ट ये हो गया और ये चेंज ओआई हो गया, मतलब इतना लोग इसमें आ गए। तो यहां साफ दिख रहा है कि सेल किया हुआ है, कॉल को सेल किया हुआ है। 500 के ऊपर नहीं निकलेगा, 450 के ऊपर निकल सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आ जाइए सीधा इंडेक्स में आ जाते हैं, नहीं तो समय बीतता चला जाता है, बताने को बहुत कुछ है। और गोल्ड सिल्वर में भैया दुइये एक के दिन में हम लोग एकदम लठ गाड़ दिए थे 87 आ गया। अस्थिर से रहिए, जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें तो माइनस है, अस्थिर से रहिए। बाकी स्विंग वाला कोई पोजीशन नहीं है, आराम से मौका मिलेगा। ठीक है, गोल्ड सिल्वर ठीक है, साथ में आपको डॉलर इंडेक्स ठीक है, रुपया वहीं का वहीं है, ब्रेंट भी 70 के आसपास है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जबरदस्ती आप निगेटिव थॉट मन में लाएं। भाई निगेटिव थॉट कब लाते हैं, भाग जाता ब्रेंट, हम निगेटिव थोड़ा सा हो जाता है कि कुछ चक्कर है जी, नहीं भागा है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर गिरने का तो एक पॉजिटिव संकेत होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन सेंटीमेंट अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से नीचे है, 450 के ऊपर क्लोजिंग के लिए कह रहा है। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल 435 चल रहा है, 450 के ऊपर क्लोजिंग माना जा सकता है। नेक्स्ट 50 हल्का गिर चुका है, फाइनेंस भी थोड़ा है, मिड कैप में हल्की तेजी है, 500 भी थोड़ा मनहूस टाइप में है। इंडिया विक्स 1% गिरा हुआ है, बराबर है। मिड कैप 0.20 है, 250 स्मॉल कैप हल्का सा माइनस है। स्मॉल कैप ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, बढ़िया है। डाउन आएगा फिर खरीदा जाएगा। टोटल मार्केट बढ़िया है। देखिए खरीदने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, सुन लीजिए, हम क्या करेंगे हम वो बताएंगे। आप क्या करोगे सर, ये हम नहीं बोल सकते हैं यूट्यूब में ओपन, तो इसको विशेष ध्यान रखिए। एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, ओके ओके। फार्मा में तेजी है। अब बताइए, फार्मा तो हम लोग ऑलरेडी होल्ड में है, भेजे हैं ना सबको, भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं जी। पोजीशन एक के दिन में होल्ड में आ गया, मतलब प्रॉफिट में आ गया। तो ऐसा ही होता है। ये सर मेरा स्विंग है, स्विंग को ज्वाइन करिए, आराम से बिंदास जो करते हैं वो कर लीजिए। शॉर्ट स्विंग है, इसमें नया पोजीशन जो बनाते हैं वो बता देते हैं, नहीं बनाते हैं तो बोल देते हैं कि नहीं बनाए। ठीक है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। और जिनको भी कोई ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होता है तो 7501615679 ये मेरा नंबर है। जिनको शैम्पू मंगवाना है मंगवा लीजिए, है ना। अभी शैम्पू मतलब रेडी हो गया है, बन गया है, क्योंकि घर में बनता है। शैम्पू, फेस पैक जो भी है आपको लेना है आप यूज़ करिए, एकदम हर्बल तरीका से बनाया जाता है। हम सोचे थे कि वीडियो डाल दे कि देखिए जी शैम्पू बन रहा है, पता नहीं हमको कहाँ का अड़हुल का माला उला कितना ला के डाले हैं, समझे। हर आइटम पता नहीं क्या क्या डलवाते हैं मैं ऑपरेटर, तो वो चीज़ है। तो बाकी ठीक है। और आप लोगों ने आज देखा कि हमारे सबसे यंग इन्वेस्टर जो है
देखिए ये प्रवोक नहीं किया जा रहा किसी को हम प्रवोक नहीं कर रहे हैं कि कौन करिए मत करिए, नहीं। देखिए हकीकत यही है कि जो अपने साथ जुड़े हैं, एक 19 ईयर्स के लोग जब मतलब हमारे, हम इसीलिए उनको यंग पर्सन बोलते हैं कि हमारे टीवीएसएम फैमिली के वो यंग पर्सन है, वो जब आपको साल का 38% बना सकते हैं, तो भाई आपको ना कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप बोलोगे सर हम बिजी हो गए, सर हम फलाना हो गए, हम ढिकाना हो गए, तो ये सब नहीं चलेगा भाई। रिटर्न तो बनाना पड़ेगा, स्विंग करना पड़ेगा, कैश फ्री करने का जब टाइम आ गया तो कैश फ्री करना पड़ेगा। किंतु परंतु काहे किस लिए, इसका कोई स्थान नहीं है, ठीक है। क्योंकि टारगेट तो एक ही है भाई। मेरा तो जो टारगेट है, मैं अपना टारगेट बता देता हूँ, 15 लाख का भाई साहब लॉट बनाऊंगा। आपके सामने बोल रहा हूँ, जो चल सके चल लीजिएगा, जिनको थकावट हो जाता है थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि जब 90 ईयर्स का आदमी में इतना जोश है, तो आप में कम जोश है, तो मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको अपने ऊपर, ठीक है। फिलहाल आइए मार्केट पे। रियलिटी हल्का पिटाया हुआ है और हेल्थ केयर बढ़िया मजबूत है। कंजम्पशन, हाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल ये भी थोड़ा, ऑयल एंड गैस भी ओके ओके है, हेल्थ केयर ठीक ठाक है, केमिकल भी देखिए 0.5% का तेजी में है। स्ट्रेटजी में आइए, यहाँ अल्फा थोड़ा प्लस में है और लो वोलेटाइल 0.26 माइनस में है, ओके। बाकी सब ऐसी है, कुंची देखिएगा, बाकी सब ऐसी है। पोजीशन रहेगा तभी ना देखिएगा, जब पोजीशन नहीं है तो कुंची देखिएगा। थीमेटिक में आइए, कमोडिटी, कंजम्पशन, एनर्जी, इंफ्रा सब पिटाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब पिटाया हुआ मतलब उदास है, मन नहीं है चलने का बस। जैसे नहीं, गाड़ी में तेल भरा हुआ है, सब कुछ तैयार है, ड्राइवर भी आ गया, फिर भी गाड़ी रुका हुआ, काहे जी? ना ना तनी मन नहीं है, तनी चाय पी ले। अब पी लीजिए चाय, वही सिचुएशन है। मैन्युफैक्चरिंग भी हल्का प्लस में है। डिफेंस देखिए, ओ भाई साहब, ये बढ़िया है। टूरिज्म भी ओके ओके है, कैपिटल मार्केट भी ठीक ठाक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ऑल ओके है, किसी जगह ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। मे बी आपको आज जो क्लोजिंग है वो 450 के ऊपर होना चाहिए ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब अपना नाम थोड़ी बोलेंगे, ऑप्शन चेन का बोलेंगे, नहीं हुआ तो बोलेंगे लव भाई आपके सामने 450 नहीं 471। सर पता सब गली का है लेकिन जाना नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पता सब गली का है लेकिन जाना नहीं। आपके सामने देख के बता के आपको बढ़वा दिए, यही है फैक्ट। घबराइए मत, साथ बने रहिए। गलत रास्ता में ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। कोई चले गए हैं तो उनको बोलेंगे कि धीरे धीरे आ जाओ भाई। धीरे ही धीरे आओ। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वारी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।